देखो, बी का यहाँ क्या मतलब है? ब्रैकेट्स, ठीक है। कौन कौन से ब्रैकेट्स? एक ये होता है, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। एक ये होता है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और एक ये होता है, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है। ओ मींस ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर में क्या पढ़ते हैं? पावर, ब्रैकेट, पावर, स्क्वायर्स, क्यूब्स, एक्सपोनेंट्स, ये सारी चीजें ऑर्डर में आ जाती हैं। ओ मींस ऑर्डर। ऑर्डर मींस उसमें क्या क्या आता है? कोई भी नंबर में पावर दी हो, क्यूब्स हो, ठीक है, स्क्वायर्स हो, या एक्सपोनेंट्स हो। ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी चीजें ऑर्डर में आ जाती हैं। मींस पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसको ऑर्डर में मतलब करना है, क्यूब्स को, स्क्वायर्स को, एक्सपोनेंट्स को। उसके बाद डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का साइन ये होता है। ठीक। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर ए। ए मींस एडिशन। एंड देन एस। एस मींस सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये है बोर्डमास का रूल। ठीक है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, 5 स्क्वायर प्लस 3। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर अगर यहाँ लगा हुआ है 5 के ऊपर 2, ठीक है, ये है 2, 5 का स्क्वायर है 2, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर, ऐसे। जब स्क्वायर पूछा जाएगा तो किसी भी नंबर के ऊपर 2 लगा रहेगा। इट मींस कि क्या करना है, उसी नंबर को एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 का स्क्वायर पूछा हुआ है तो 4 इंटू 4 कर देंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर पूछा है तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 5 जा 25। 25 प्लस 3 कितना होगा? 28। ठीक है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? किसी भी नंबर के ऊपर 2 लिखा हो, यहाँ पे उसके साथ नहीं। इसका तो मतलब 72 हो जाएगा, लेकिन जब ऊपर 2 लगा हो तो उसका मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर मींस हम उसी नंबर को एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दे। तो 7 7 जा 49। 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है। ठीक है। ठीक। यस मैम। हम्म। फिलहाल ये चीजें तो नहीं है अभी। ये रूल समझ में आ गया? अब हम कुछ क्वेश्चन, अब तुम्हारे बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में पहला ए पार्ट क्या दिया हुआ है? ये तो बहुत इजी पार्ट है। 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। बी पार्ट क्या है?
8/9 +10 -8। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले तुम ए वाले क्वेश्चन में क्या करोगी, बताओ। रूल के हिसाब से सबसे पहले एट्थ वाले क्वेश्चन में क्या करोगी, डिवाइड करोगी। डिवाइड करेंगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा है डिवाइड करने पे। 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 2। हाँ, 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 2। =2। 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 2। =4। 4, हाँ ना। अब इसी को फिर से हम लोग उतार देते हैं, मतलब जो नंबर ऊपर लिखा रहेगा हम लोग फिर से उसको लिखेंगे पूरा। 16 4 कितना आ जाएगा इसका आंसर। 16 × 4 होगा 64। हम्म, ये वाला करो। सबसे पहले क्या करोगी। सबसे पहले क्या करोगी, डिवाइड। डिवाइड करने पे क्या आएगा। 45 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 5। 5, यस। 5 +10 -8। 5 + 10 15। 15 15 माइनस -8, हाँ 15 - 8 कितना आ जाएगा। 3। 7। ठीक है, हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन में के तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। हम उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, बाकी फिर तुम खुद से कर लेना, और जो नहीं आएगा फिर पूछना। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें भी डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, 28 ÷ 4 7 × 9 +3 +16 -45। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 7 9 = 63। देखो क्या करना रहता है,
सीक्वेंस में करना रहता है, ठीक है। और जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें, जैसे अब हमने 28 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो हमें फिर पूरा जो स्टे यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, हमने 45 भी यहाँ नीचे लिखा, फिर 16 भी लिखा, फिर साइन भी बनाया। हम एक ही लाइन में सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। अब जैसे हमने 7 × 9 किया, 63 आया, तो इधर +3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ये सॉल्व होकर के 63 आया, तो अब इसको नहीं लिखेंगे। 16 - 45, तो अब पहले ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले इस चीज में प्लस करेंगे, फिर हम्म। माइनस। हाँ, तो पहले प्लस करेंगे। 16 सिक्स पहले इन दोनों को प्लस करो। 63 + 3 इक्वल्स 66। हाँ, 66 + 16, 66 + 16, यहाँ पे 45 माइनस कर दो। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, तो हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे। जब हम देखो, जब हम 66 + 16 कर देंगे तो 82 आ जाएगा, ठीक है। तो 80, वी कैन नॉट डू सब्सट्रैक्शन इन दैट। तो इसमें हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। देखो, इसका रूल अलग हो जाएगा। इसमें हम पहले फिर सब्सट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जब हमने 7 × 9 किया तो क्या आया? 63 + 3, 5। इतना समझ आया? यस मैम। इसके आगे देखो तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। देखो, अगर तुम प्लस कर दोगी यहाँ पे, मतलब अगर तुम पहले 63 + 3 करोगी तो 66 आ जाएगा। फिर 16 प्लस तो माइनस, आंसर जो आएगा वो माइनस में चला जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर। तो पहले इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। 45 - 16 विल बी 29। ओके, 29 + 63 + 3। अब इसको ऐड कर दो। 29 + 63 will be 92 + 3। समझ आया ना ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो एक और। 64 ÷ 8, 8 आ जाएगा।
अब उसके बाद हम लोग डिविजन कर लिए, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले ही से लिख लो इसको, क्योंकि पता है कहाँ पे करना है। 55 आ जाएगा। अब इधर ऐड कर लो। 26 प्लस 8 विल बी 26 प्लस 8। 26 + 8 इक्वल्स 34। 34 माइनस 10 प्लस 55। तो सबसे पहले प्लस करेंगे फिर माइनस। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें देखो, जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम ही होती है, ठीक है। और हमको लेफ्ट से राइट चलना होता है। लेफ्ट से राइट मतलब इधर से इधर की तरफ चलना होता है। अब जब हम लास्ट में पहुंचे तो इसमें सिर्फ दो ऑपरेशंस लगे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के, एक सब्सट्रैक्शन के। तो मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन की जो प्रायोरिटी है इस बोर्ड मास के रूल में, वो सेम ही होती है। तो हम अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तब हमारा आंसर ज्यादा बेटर आएगा। तो अगर हम पहले माइनस कर दें, 34 माइनस 10 विल बी 24 प्लस 55, तभी भी हमारा आंसर सही आएगा। सॉल्व करो। आया समझ में, अनाया? यस। अनाया, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 24 + 55। हाँ, तो क्या आ जाएगा 24 प्लस 55? आंसर बताओ। 79। 79। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? यस। हम तुमको इस वाले स्टेप में क्या बता रहे हैं, ये लास्ट थर्ड स्टेप में, कि जब हम सिंप्लीफिकेशन करते करते नीचे आ जाए, जब जब जिस स्टेप पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और सॉरी, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन बचे, उस स्टेप में आप लेफ्ट साइड से कर सकती हो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगी तो वो भी एक रूल है बोर्ड मास का। और जब लेफ्ट से राइट जाओगी तो क्वेश्चन सही होगा, ठीक। यस मैम। अब ये वाला आंसर तुम बताओ मुझे सॉल्व करके। फिर पहले मल्टीप्लाई करना है। नहीं, क्यों मल्टीप्लाई करना है? डिवाइड का साइन जब दिया हुआ है तो क्यों मल्टीप्लाई करोगी? जब डिवाइड दिया हुआ है तो पहले डिवाइड करो। हमने सिर्फ ये चीज मल्टीप्ली उसके लिए, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के लिए बताई है कि आप इधर से इधर जा सकती हैं, मीन्स आप पहले सब्सट्रैक्शन कर सकती हैं।
48 डिवाइडेड बाय 6। कितना हो जाएगा? 8। 8। अब पहले तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 8 4 +5। अब यहाँ पे क्या करोगी? वही जो वहां पे स्टेप था, यही वही स्टेप यहाँ पे भी आ गया है। तो तुमको लेफ्ट से राइट जाना है। लेफ्ट से राइट जाना है मीन्स पहले सब्सट्रैक्शन करना है। पहले 50 - 32 करोगी, आ जाएगा 18। ठीक है, +5। इक्वल लगाना है। ओके। हो गया अनाया? यस मैम। चलो अब एक क्वेश्चन तुम बताओ, हम उसका आंसर नहीं बताएंगे। इफ वाला यहाँ कर देते हैं। मैथ्स पढ़ा रहे हैं अनाया को। वही है ही बस। पता नहीं वो हम अगर किसी दूसरे का पढ़ाने लगते हैं तो वो लीव कर देता है। 54 डिवाइडेड बाय 6 = 9। 9 × 9 × 3 = 27। 9 3 अच्छा, ठीक है। पहले तो पहला स्टेप करोगी ना, 9। 9 आ जाएगा, फिर अब पूरा तुमको फिर से लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका देख लो, वरना इसमें मार्क्स कट जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें करना है 9 3 = 27 -10 +8। अब पहले यहाँ पे ऐड करोगी। ठीक है, जो जब तुम कुछ मत देखो, जब लास्ट स्टेप आते आते, जब सिर्फ माइनस का और प्लस का साइन बचे, मींस जहाँ पे सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना हो, जब हम लास्ट के स्टेप्स में आ जाते हैं, तो वहां पे क्या करोगी? वहां लेफ्ट से राइट चलोगी, मतलब इधर से इधर, चाहे वहां पहले सब्सट्रैक्शन हो या फिर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एडिशन है अनाया। हाँ ठीक है, यहाँ पे पहले एडिशन है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? 8 + 27 करना होगा। 35। 35 - 10। 25। 25। ठीक, समझ आया? यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड फिल द करेक्ट सिंबल, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। ठीक। फिल द करेक्ट सिंबल।
पहला क्या है? तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि कौन सा लगाना है? मैम हम्म। इधर लिखी हुई है 8 इंटू 8 इंटू 2। 8 के आगे 8 × 2 = 7, लेकिन 23 के आगे तो कोई सिंबल ही नहीं लगा है ना। तो हमें समझ में कैसे आएगा कि क्या लगेगा? कैसे करोगी कि यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि प्लस लगेगा कि माइनस, मतलब कौन सा साइन लगेगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। वो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। चेक कैसे करेंगे? ट्राई करके चेक करेंगे। सबसे पहले एडिशन करके चेक करेंगे, जिसमें आंसर 7 आ जाएगा वही वाला साइन लग जाएगा। तो एक एक करके ट्राई करेंगे, फिर जिसमें आंसर 7 आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ट्राई प्लस, अगर हम एडिशन के साइन से ट्राई करें तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? 23 + 8 × 2 = 7। तो 23 + 8 कितना हो जाएगा? या हाँ, पहले तो ये 16 16 + 23 विल बी 39। ठीक है, तो 39 तो हमें आंसर दिया नहीं हुआ है। आंसर हम एक ऐसा साइन यहाँ पे लगाएं जिसका मतलब उसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर 7 आए। फिल इन द करेक्ट सिंबल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 23-8 × 2 = 7, तो 23 के बाद हम एक ऐसा सिंबल लगाएं जिससे आंसर 7 आ जाए। मींस 23 + 8 × 2। अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हमने 8 × 2, तुम पहले सुन लो अनाया, हमने पहले 8 × 2 किया तो 16 आ गया। ठीक है, 16 + 23 विल बी 39। तो आंसर हमारा 7 नहीं आया, तो ये साइन नहीं हो सकता है। अब हम लोग इसी चीज को सब्सट्रैक्शन के साथ ट्राई कर लेंगे। माइनस लगा दिया हमने। 8 × 2 = 16 -23। 23 - 16 विल बी 7। तो देखो आंसर 7 आ गया। मीन्स अगर हम यहाँ माइनस का साइन लगा दें तो हमारा आंसर 7 आ सकता है। ये चीज तुम ऐसे ही सॉल्व करो। 23 - 8 × 2, तो 8 × 2 = 16 -23। 23 - 16 विल बी 7। आंसर हमारा 7 आ गया। आंसर 7 आया है। तो अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन लगा होता तो लगा होगा तभी आंसर 7 आएगा, और अगर एडिशन का लगेगा तो 39 आ जाएगा, जो कि हमें आंसर में नहीं दिया हुआ है। ठीक, एक और करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी। हाँ। नहीं, आज नहीं है। आज का है। क्या? आप पूरे दिन खा सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा साइन लगाओ कि आंसर 14 आ जाए। ऐड कर देंगे अगर।
एडिशन का साइन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 + 2 ÷ 3 - 6। तो डिवाइड करना है पहले, ये 12 है, सॉरी। हाँ, 12 ÷ 3 मीन्स 4 फोर। -6 + 16। 16 + 4 20, 16 + 20 4 -6 20 - 6 इक्वल्स 14। 14। मीन्स यहाँ एडिशन का ही साइन लगेगा। देखो, ऐसा साइन लगाना है जिसको जब हम उस साइन से सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को, तो जो आंसर हमको यहाँ दिया है वही आंसर हमको यहाँ मिल जाए। बस ऐसा ही साइन होना चाहिए। समझ आया? यस मैम। और सी, ये वाला करो। हाँ, ये वाला सॉल्व करो। मैम गाया हाँ। सबसे पहले डिवीजन होगा। सबसे पहले डिवीजन होगा। डिवीजन होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, यहाँ साइन पहले ट्राई करो। कौन सा साइन तुमने यहाँ लगाया? मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन का लगाया सबसे पहले? हाँ, तुम पहले एडिशन से सब्सट्रैक्शन से भी तो ट्राई कर सकती थी। अच्छा चलो, मल्टीप्लिकेशन का लगा के करो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ और फिर ये इक्वेशन सॉल्व करो। देखो, आंसर 8 आता है सॉल्व करने के बाद। हो गया? किया तुमने? ऐसे पहले इसको लिखो ना, मल्टीप्लिकेशन से कर रही हो तो। अब पहले डिवाइड कर दोगी तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 + 2 × 5 - 4 10 -4 + 2 12 -4 will be 8। मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा यहाँ पे। तुम बहुत धीरे सॉल्व करती हो। लिख लियो ये वाला। अनाया, हैव यू रिटन? राइटिंग मैम। हाँ, यस और नो? बात करनी बोला सी बात नहीं हो रही है। यस मैम। देख, काम सबको से स्कूल वाले को बुलाते हैं, याद ही नहीं है। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन।
हम्म। अब यहाँ पे क्या लगेगा? करो सॉल्व इसको। सबसे पहले तुमने कौन से साइन से ट्राई किया? करा अनाया, तुमने इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? कौन से साइन से किया सबसे पहले? अनाया, यस मैम। सबसे पहले कौन सा साइन लगाया? डिवीजन। डिवीजन। तुम लोग की बुक में क्लियर दिया हुआ है क्या? सही सही लगा रहे हो। चलो करो। क्या आ जाएगा? 6। अब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 into 6। अब इसके आगे करूँ? 48। 48 + 6। 42। देखो यहाँ पे भी 42 आंसर आया है, यहाँ पे भी 42 आंसर आया है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? डिविजन का। मैंने किया। हाँ। इसका आंसर 42 है। हाँ। सॉल्व करो इसको। अनाया, कौन सा साइन लगाएंगे सबसे पहले?
तुमने लगाया कौन सा साइन है? कैसे इसका, कैसे निकलता है? क्या है? लिखा होगा उस पे डिब्बे पे, बॉक्स पे। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन। आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी 45 आ रहा है और यहाँ पे भी 45 आ रहा है। ठीक, समझ आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? ये सिंबल वाला था, फिर है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ 13 and 5 एंड द सम ऑफ 16 and 6। क्वेश्चन नंबर 3 है ये ना? यस मैम। हम्म। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ 16 and 5। 16 and 5 का पहले प्रोडक्ट निकालो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो। देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मींस जब हम सब्सट्रैक्शन किसी भी चीज का करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम उसका डिफरेंस बोलते हैं। कोई भी चीज को हम सब्सट्रैक्ट करें। ठीक है, मान लो पहले पहले समझ लेते हैं डिफरेंस प्रोडक्ट और सम का क्या मतलब होता है। मान लो हमने किया 3 - 2। 3 - 2 का आंसर क्या आएगा? 1। 1 इसका क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, जब भी हम दो चीजों को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो भी उसका आंसर आता है तो उसको हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जब भी हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2, 3 × 2 = 6। अब जो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक, और सम का क्या मतलब होता है? दो चीज को ऐड करने के बाद, दो या दो से ज्यादा चीजों को, मतलब अगर हम ऐड कर दे 2 + 2 = 4, तो इसका जो आंसर, ये जो एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम सम बोलते हैं उसका। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब जब सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है उसका, और एडिशन करने के बाद जो एडिशन का आंसर आता है उसको हम सम बोलते हैं। ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट बता रहे थे। अब बता रहे क्वेश्चन। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ 13 and 5 एंड द सम ऑफ 16 and 6।
फाइंड द डिफरेंस मीन्स आपको सब्सट्रैक्ट करके उसका आंसर निकालना है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 13 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो उसका प्रोडक्ट, एंड द सम ऑफ 16 एंड 6। सम मीन्स 16 प्लस 6, मतलब इस 16 और 6 को जब हम ऐड करेंगे जो आंसर आएगा उसको हम उसका सम बोलते हैं, और 13 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब आंसर आने के बाद मीन्स 13 into 5 का जो भी आंसर आएगा और 16 + 6 का जो भी आंसर आएगा उन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका डिफरेंस आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 13 5, ठीक है, 13 and 5 का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए, 13 into 5 मीन्स 65, ठीक है। उसके बाद एंड द सम मीन्स एडिशन के बाद जो आंसर आता है, तो हमको 16 और 6 को ऐड करना पड़ेगा। सम ऑफ 16 and 6, ठीक है, 16 + 6 कितना होता है, 22, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है मीन्स 65 माइनस 22, 65 माइनस 22 मीन्स 43। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। हमने 13 into 5 का प्रोडक्ट निकाल करके और 16 + 6 का सम निकाल करके उसका डिफरेंस फाइंड कर लिया। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 43, ठीक। में आया नया, यस। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इससे आगे के क्वेश्चंस हम कल बता देंगे, ओके। यस मैम। ओके, थैंक यू।